ईमानदारी से अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, ये मानकर के ये भगवान का स्वरूप है। बस आप भी ईश्वर ने जो काम दिया है ईमानदारी से निभाओ और आप भी गौ माता की सेवा करो। श्री कृष्णाय वयम नुमः। अच्छी क्वालिटी के टीचर, अच्छी क्वालिटी की देख रेख, तो ये सब काम ईश्वर ने हमें दिया है, हम ईमानदारी से उसे निभा रहे हैं। आप लोग अपने अपने कारण को जान लीजिए कि मेरे आने का कारण क्या है। अब अपना अपना कारण समझ लो और जो ईश्वर ने जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी निभाओ। इसलिए कहता हूं आप जहां हो भटकने की जरूरत नहीं है, जहां हो वहीं रहकर अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। उदाहरण से मैं आपको समझा दूं, एक दो लाइन में आप समझ लेंगे। जैसे आप डॉक्टर हैं, ईमानदारी से मरीज की सेवा कीजिए, ये मानकर कि ये भगवान का स्वरूप है। आप बेटा हैं, ईमानदारी से अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, ये मानकर कि ये भगवान का स्वरूप है। आप पत्नी हैं, ईमानदारी से अपने पति की सेवा कीजिए कि ये भगवान का स्वरूप है। आप माता पिता हैं तो अपने बच्चे की सेवा इस भाव से कीजिए कि बच्चा भगवान का स्वरूप है और इसे पढ़ा लिखा कर देश के लिए समर्पित करना है, इसलिए इसे संस्कारी बनाना हमारा कर्तव्य है माता पिता का। यदि माँ बाप अपने कर्तव्य का पालन करें, पत्नी अपने कर्तव्य का पालन करे, पुत्र अपने कर्तव्य का पालन करे, तो बताइए कोई झंझट है कहीं? कोई समस्या है? समस्या तब आती है जब लोग अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। डॉक्टर है तो डॉक्टर अपना कर्तव्य भूल गए, अब वो ऑपरेशन की जरूरत नहीं है फिर भी ऑपरेशन कर रहे हैं। कुछ डॉक्टर किडनियां निकाल निकाल बेच देते हैं। नहीं सुना आप लोगों ने? कितने हॉस्पिटलों में ये सब केस सुनने में आए। मुर्दे को भर्ती कर लेते हैं कुछ डॉक्टर। मतलब डॉक्टर यदि ईमानदारी से अपना कर्तव्य करे तो वो डॉक्टरी करता हुआ भी तो भक्ति कर रहा है ना ईमानदारी से। लेकिन जब वो किडनियां बेचने लग जाए, जब वो बेवजह मरीज को मरे को भर्ती कर ले पैसों के लालच में, तब तो वो घोर पाप कर रहा है ना। मैं नहीं जानता कि ये मरीज जिंदा है कि, अब मैं माँ को तो लेकर गया हॉस्पिटल, मुझे तो नहीं पता। डॉक्टर ने बताया कि इनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, मैं तो वही जानूंगा ना जो डॉक्टर बताएगा, मुझे तो पता नहीं है। डॉक्टर कहेगा कि ऑपरेशन करना है तो मैं कहूंगा कर दो। अब मुझे नहीं पता कि ऑपरेशन की रिक्वायर है कि नहीं, जरूरत है कि नहीं, पर ये डॉक्टर को पता है। और यदि वो मुझे गलत बताए, पैसों के लालच में ऑपरेशन की जरूरत नहीं है फिर भी कर दे, तब तो वो पाप कर रहा है ना। मेरी क्या गलती? वो तो मेरे से कहेगा कि 2 लाख दो 5 लाख तो मैं तो दे दूंगा, लेकिन वो 2-5 लाख वो पाप का कमा रहा है कि नहीं? जरूरत नहीं थी फिर भी तुमने फाड़ डाला, सही है ना? तो ये पाप है। जहां हो ईमानदारी से काम करो, यही तुम्हारी भक्ति है। अपने अपने कर्तव्य का, जैसे ये दास, भगवान ने मुझे गौरी गोपाल आश्रम में सेवा के लिए भेजा है, मैं देखो ईमानदारी से सेवा करता हूं। समय से माओ को दवाई, समय से माओ को नाश्ता, समय से माओ को भोजन। भगवान ने मुझे यहाँ सेवा दी है, रसोई की मैं सेवा ईमानदारी। सबको 24 घंटे भोजन मिल रहा है, गरम गरम भोजन मिल रहा है। यहाँ पर 150 बच्चे पढ़ रहे हैं गुरुकुल में, प्रॉपर उनकी पढ़ाई चल रही है, प्रॉपर। अन्य स्कूलों में जो बच्चा 1 साल में पढ़ता है, मतलब संस्कृत व्याकरण, यहाँ वेद पुराण पढ़ाए जाते हैं, व्याकरण पढ़ाई जाती है संस्कृत की, तो यहाँ पर अलग तरह की पढ़ाई हम लोग गुरुकुल में पढ़ाते हैं बच्चों को, वैदिक पढ़ाई। तो यहाँ पर वो पढ़ाई जो बच्चे अन्य जगह पर साल में कवर करेंगे, वो यहाँ 2 महीने में कवर कर लेते हैं। इतनी अच्छी क्वालिटी के टीचर, अच्छी क्वालिटी की देख रेख। तो ये सब काम ईश्वर ने हमें दिया है, हम ईमानदारी से उसे निभा रहे हैं। हम गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं, किसी भी बच्चे से फीस नहीं लेते, निःशुल्क उनको रखना, खिलाना, पढ़ाना, लिखाना फ्री। गाय की सेवा करते हैं तो ईमानदारी से। हमारी एक गाय है, उसने अभी बछिया को जन्म दिया, उसकी माँ उसे पिलाती नहीं है दूध, उसकी माँ के थन में दूध ही नहीं है। मतलब उस जो बछिया भी पैदा हुई उसकी माँ दूध नहीं देती है।
पता नहीं क्यों नहीं देती है, ईश्वर की मर्जी। दूध नहीं निकल रहा उसके थनों से, लेकिन वो बच्चा तो है छोटा सा, कल ही जन्म लिया, तो हम लोग बोतल में दूध भर भर के पिलाते हैं, दूसरी गाय के थन में लगा के पिलाते हैं, दूसरी गाय को पिलाते हैं। तो ये पालन पोषण तो सबका, हर जीव की सेवा। ये देखो गौरी गोपाल गौशाला में वो बछिया हमारी छोटी सी है, कल ही जन्म ली, माँ दूध नहीं पिलाती तो हम उसे बोतल से दूध पिला रहे हैं। अन्य गायों के पास लगा कर, ये देखो ये दूध पी रही है बोतल से, जैसे छोटा बच्चा बोतल से दूध नहीं पीता, ऐसे। उसे गर्मी न लगे तो कूलर के पास लेके बैठते हैं, क्योंकि वो ऐसी बछिया है ना जिसे माँ दूध ही नहीं पिला रही है, उसके थन में दूध है ही नहीं। तो सब तरह की बातें हैं। गाय की सेवा करते हैं, गाय को भी समस्याएं रहती हैं, बहुत सारी बीमारियां रहती हैं। गायों में भी जैसी समस्या मां में होती है ना, वही समस्या कई बार गाय में भी होती है। गाय भी तो एक मां है, और समस्याएं सबके हो सकती हैं। गाय की सेवा बड़ी जिम्मेदारी से करनी पड़ती। कुछ गायों की भेली निकलती है। भेली समझते हैं? गर्भाशय, मतलब गाय का गर्भाशय बाहर आ जाता है, बाहर आ जाता है, पूरा मांस का लोथरा बाहर आ जाता है। वो बीमारी हो जाती है किसी किसी गाय को, तो फिर उसे अंदर ढकेलना, अंदर करना, उसे फिर थोड़े टाइम तक खड़ी रखना, वो बैठने ना पाए, बैठेगी तो फिर बाहर आएगा, तो उसे खड़ी रखना, खड़ी रख के उसको दवाई लगाना, ये सब पूरी सेवा होती है गायों की। हमारे पास तो बहुत ऐसी गायें हैं जो बिल्कुल सड़कों में थी, गाय मरने के लिए ले जा रहे थे कसाई, कुछ गायें ऐसी भी हैं, तो उनकी सेवा। किसी गाय की ये बीमारी है, किसी गाय को ये समस्या है, सबकी सेवा। और जो सेवा ये दास भगवान ने जो सेवा दी, उसे हम ईमानदारी से निभाते हैं। तो बस आप भी ईश्वर ने जो काम दिया है ईमानदारी से निभाओ, और आप भी गौ माता की सेवा करो। पुरुषोत्तम माह चल रहा है, गाय के लिए चारा जरूर दीजिएगा। गौरी गोपाल गौशाला है ना, आप सबके सहयोग से चलती है, एक ट्रॉली चारा जरूर दीजिए यदि दे सकते हैं तो जीवन में ये पहचान लो कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमें भी ईश्वर ने जिम्मेदारी देकर भेजी है, आप जो जिम्मेदारी पाए हो बस निभाओ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले। तापत्रय विनाशाय, तीन तरह के दुख होते हैं जो हर जीव को होते हैं। पशु पक्षी को भी दुख होता है, पशु पक्षी भी सुखी होते हैं और पशु पक्षी भी दुखी होते हैं। हर योनि में सुख दुख है, किसी भी योनि में सुख दुख पीछा नहीं छोड़ता। तो तापत्रय, तीन प्रकार के दुख होते हैं। कौन कौन से दुख होते हैं मैया? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तीन प्रकार के दुख हैं। दैहिक मतलब देह का दुख, बीमारी। दैविक दुख मतलब देवताओं से दुख, अधिक पानी बरसना, देखो अधिक गर्मी पड़ रही है, ये भी एक तरह का दुख है। टेम्परेचर हाई चल रहा है, इतना हाई कई लोग गर्मी से ही निपट गए, तो ये भी दैविक दुख है। अधिक सर्दी पड़े तो समस्या, अधिक गर्मी पड़े, अधिक बारिश आई तो घर में पानी घुस जाए और तो समस्या। तो देवताओं से जो पीड़ा मिलती है उसे दैविक दुख कहते हैं। वो मेरी मटकी में मार गयो ढेला, मेरी मटकी में मार गयो ढेला, मेरा श्याम बड़ा अलबेला।
ठेला है, मेरा श्याम बड़ा अलबेला। मेरी मटकी में मार गयो ठेला, मेरा श्याम बड़ा अलबेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला। ओ मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरा श्याम बड़ा अलबेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला। मेरी मटकी में, हो मेरी मटकी में, जय हो, मेरी मटकी में मार गयो ढेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला। ओ मेरी मटकी में मार गयो ठेला, मेरा श्याम बड़ा अलबेला। कभी गंगा के तीर, कभी यमुना के तीर, कभी गंगा के तीर, कभी यमुना के तीर, कभी गंगा के तीर, कभी सरयू के तीर, कभी गंगा के तीर, कभी सरयू के तीर। कभी गंगा, कभी यमुना, कभी यमुना नहाए अकेला, कभी यमुना नहाए अकेला, मेरा श्याम बड़ा अलबेला। कभी नहाए अकेला, मेरा श्याम बड़ा अलबेला। अरे मैया यशोदा, अरे तेरो कन्हैया, मेरी मैया यशोदा, तेरो कन्हैया, पनघट पे मोरी पकड़े है भैया। संग मुझे करता है, संग मेरे लड़ता है। राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से। हाँ जी हाँ, राम जी की कृपा से।
वत्सल भगवान की परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण सभी को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आए हुए सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सबको जय श्रीमन्नारायण, जय गौरी गोपाल, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? पुरुषोत्तम माह का पावन पर्व है और इस पावन सी कथा में हम सब डुबकी लगा रहे हैं। मैया श्रीमती धनुबेन पटेल जी, स्वर्गीय पति श्री धनसुख भाई पटेल, आपकी स्मृति में आपकी याद में मैया जी भागवत जी का आयोजन करा रही हैं अमेरिका से आकर के। धीरेन्द्र जी और देवेंद्र जी, देवेंद्र नीला जी और धर्मेंद्र प्रीति जी मैया के पुत्र, आप मैया के साथ आए हुए सभी भक्तजन सभी को जय श्रीमन्नारायण। यहाँ पोथी पाठ चल रहा है, पोथी पाठ कराने वाले भक्तों का भी बहुत बहुत स्वागत। आगामी 4 जून से भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप लोग भी अपने पितरों के लिए, घर की सुख शांति समृद्धि के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। कथा की गंगा में कल हम लोगों ने सुना था कि मनु जी की 3 बेटियों की कथा हमने सुनी। 2 बेटों की कथा है, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव। एक दिन ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने गए तो पास में खड़ी सौतेली माँ ने हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया, तू इस गद्दी पर ना बैठना। ध्रुव जी को बड़ा बुरा लगा कि मेरी सौतेली माँ ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। रोते रोते घर गए। माँ ने पूछा कि बेटा क्या हुआ? ध्रुव जी ने कहा कि माँ आपको गाली दी है, माँ ने कहा है कि तू अभागिन का बेटा है। मुझे कहा कि तू अभागिन का बेटा है, मतलब आपको अभागिन कहा। मुझे बड़ा बुरा लगा माँ। तब माँ सुनीति ने पुचकारते हुए बच्चे को बड़े प्यार से समझाया कि बेटा मैं अभागिन ही तो हूँ। सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीत। तो मेरे पेट से आया है, मैं अभागिन हूं। भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। तो ऐसा कर बेटा, तू पिता की गोद में बैठना चाहता है ना, जा तपस्या कर। जो तपस्या करके भगवान को पा लेते हैं, जो भगवान की गोद में बैठ लेते हैं, उन्हें फिर किसी की गोद में बैठने की जरूरत नहीं है। मैया काहे मैया तुम शोर कर रही हो? शांति से जाओ मेरी माँ, शांति से बैठ जाओ। जिनको सुनना है, आपको नहीं सुनना तो जाओ ना मेरी माँ, पर शांति से, शोर ना करो, शांति भंग ना करो। मेरी प्रार्थना है शांति से। ध्रुव जी ने माँ से कहा, माँ मैं तो अभागिन का बेटा हूं आपका। माँ ने कहा बेटा तू जा तपस्या कर। तू पिता की गोद में बैठना चाहता है ना,
भगवान की गोद से बड़ी गोद किसी की नहीं। अब 5 साल का बालक है ध्रुव जी, 5 साल के बच्चे। माँ कह रही है तपस्या करो। ध्रुव जी बोले माँ भगवान कहाँ रहते हैं, कैसे मिलते हैं, हमें तो कुछ भी नहीं आता। माँ ने कहा कि बेटा भगवान से पहले कोई गुरु की प्राप्ति होगी। ध्रुव जी बोले मेरे पास तो गुरु भी नहीं है। कहा माँ ने बेटा जो भगवान की प्राप्ति का संकल्प कर लेते हैं उन्हें सच्चे गुरु मिल ही जाते हैं। तुम जाओ भगवान की खोज में जाओ, तुम्हें गुरु तुम गुरु के पास नहीं, गुरु स्वयं तुम्हारे पास पहुंचेंगे, जाओ। ध्रुव जी चले तो नारद जी मिल गए। नारायण नारायण। कहा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा कि तपस्या करने जा रहा हूं। किसकी तपस्या? भगवान की तपस्या। कहाँ मिलेंगे भगवान, मुझे कोई रास्ता बताइए। तब नारद जी ने कहा कि देखो बेटा तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारी उम्र अभी तपस्या करने की नहीं है। जाओ अपनी माँ का दूध पियो और घर में प्रेम से रहो। ध्रुव जी बोले नहीं, जब तक मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी मैं अब संसार की तरफ नहीं देखूंगा। नारद जी समझ गए कि देखो, नारद जी ने पहले ध्रुव जी की परीक्षा ली कि भगवान को पाने की उत्सुकता पूरी है, भक्त कच्चा है कि पका हुआ। आजकल भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि भक्त कच्चे रह जाते हैं। गुरु जी ने मंत्र दिया, उस मंत्र में निष्ठा नहीं है तो कैसे सिद्धि होगी? ध्रुव जी ने, नारद जी ने कहा कि बेटा मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं। नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका जाप करना बेटा, जाओ। नियम बताया, पूजा की विधि बताई, स्थान बताया कि जाओ यमुना के किनारे मधुवन में तपस्या करना। यमुना के किनारे ध्रुव जी आए, तपस्या स्टार्ट। दिन भर बीत गया, वो जाप ही करते रहे। दूसरा दिन बीत गया, जाप चल रहा है, ओम नमो भगवते वास, केवल ध्यान भगवान का। नारद जी ने ध्यान की विधि बता दी, इस विधि से ध्यान करना है। 3 दिन बीत गए, उठे ही नहीं। 3 दिन बीत जाने के बाद उन्हें लगा कुछ भूख लगी है, तो जंगल में कोई बेर वेर सूखी पड़ी थी, बेर और कैथ का फल खा लिया। खाया, थोड़ा विश्राम किया, पानी पिया, फिर तपस्या। और अगली बार जब तपस्या में बैठे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान का चिंतन। पूरा दिन बीत गया, रात बीत गई, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा, 6 दिन बीत गए। एक माह तक तो वो 3-3 दिन में जागते रहे। दूसरा माह स्टार्ट हुआ तो 6-6 दिन की समाधि। 6 दिन बाद जागे, थोड़ा सा कुछ पत्ता वत्ता खा लें, कभी पानी पी लें, फिर तपस्या स्टार्ट। साधक को क्या चाहिए? साधक केवल अपने लक्ष्य की ओर हो। हम लोगों का लक्ष्य कई बार भटक जाता है। मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं, लक्ष्य भटक गया, कुछ और दर्शन होने लगा, दोष दर्शन होने लगा। अरे देखो ये कैसा है, अरे देखो इसमें कैसी बातें हैं। आए थे प्रभु का दर्शन करने और जगत का दोष देखने लग गए। तुम में देखो कितनी बुराई है, देखो देखो कितना बुरा व्यक्ति है। दोष दर्शन है ना। कोई स्त्री का दर्शन, कोई पुरुष का दर्शन। आए थे भगवान के दर्शन के लिए,
रास्ते में और कितने दर्शन हो गए और कितनी जगह मन आसक्त हो गया, लग गया। इसलिए मनुष्य में भटकाव है। ध्रुव जी ने क्या किया? भगवान का नाम जप शुरू किया, पूरी शरीर की शक्ति नाम जप में लगाई। केवल नाम, ओम नमो भगवते श्री, जो भी गुरु जी ने मंत्र दिया, जो भी मंत्र आपके गुरु जी ने दिया है, उस मंत्र को बड़ी श्रद्धा से जपो। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण निरंतर जाप करते रहिए, अखंड जाप करते रहिए। जाप करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि आपके मुंह से भगवान का नाम निकलने लग जाएगा। जैसे लड़कों को नहीं आदत लग जाती है गाली देने की, बात बात में गाली, वो मुंह पे सेट हो गई ना गाली, ऐसे ही भगवान का नाम सेट हो जाए कि बात बात में पानी भैया नारायण पानी, नारायण जरा, मतलब कोई को बुलाओ तो नाम, हमारे संत लोग क्या कहते हैं, राम जी पानी दीजिए एक गिलास, राम जी एक थोड़ा सा कुछ खाने को दीजिए। मतलब वो बोलेंगे तो भी नाम भगवान का निकलेगा। नारायण पानी एक गिलास लाइए। जैसे आप बोलते हो ना कहाँ हो, तो बोलते हैं नारायण, तो जिसको बुला रहे हैं वो सुन लेता है नारायण से। तो संतों का ऐसे ही है। कहाँ जा रहे हो? राम जी आज अयोध्या जी जा रहे हैं, अपने राम आज अयोध्या जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो? अपने राम आज फलाने जगह से आ रहे हैं। मतलब बातचीत में भी भगवान का नाम है। अपने आज क्या खाओगे? तो आज अपने राम को ये खाने का मन है। आज कहाँ जाओगे? अपने राम को आज सरयू नहाने का मन है। तो बातों में भी जैसे आप लोग कहते हैं हाय, हाय की जरूरत नहीं, जय श्रीमन्नारायण, गुड मॉर्निंग नहीं, जय श्रीमन्नारायण, गुड आफ्टरनून नहीं, जय श्रीमन्नारायण। सामान्य बातों में जैसे फोन आया हेलो, हेलो नहीं, जय श्रीमन्नारायण, राधे राधे, यहां से बात स्टार्ट हो। हमें अपने को बदलना होगा। अपने रोजमर्रा के कामों में भगवान के नाम को रखना होगा। हम लोग भगवान को भूलते चले जा रहे हैं। हर बात में भगवान का स्मरण हो। जब रात को आप सोते हैं तो एक बार हिसाब कर लेना चाहिए दिन भर का। आज आपने क्या कमाया और क्या गवाया? मैया बताओ, आज कल का दिन में आपने क्या कमाया और क्या गवाया? कल क्या कमाया आप और क्या गवाया? कुछ नहीं गवाए। क्या गवाया मैया कल आपने? कल क्या गवाया आपने? कल क्या गवाया आपने? चश्मा वाली मैया, कल आपने क्या गवाया? उत्तर दीजिए।